हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज हम जेरेंड के बारे में बात करेंगे। एक पैराग्राफ लाया हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ जेरेंड का इस्तेमाल होता है वैसे सिचुएशंस और सेंटेंसेस लाया हूँ, देख लेते हैं गाइज। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा एक दोस्त एक दिन बहुत ही उदास था। तो पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे होगा। मेरा एक दोस्त, कभी भी बोलना हो मेरा एक दोस्त तो हम ऐसे बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। याद रखिएगा, फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा। कभी वन ऑफ माई फ्रेंड आप बोल दो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त एक दिन बहुत उदास था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज, उदास के लिए कई है, आप सैड, वेरी सैड, और कई मुहावरे भी हो सकते हैं। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द डम्स, कुछ भी आप लगा सकते हो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज, चलिए नॉर्मल कर देते, वेरी सैड है, बहुत उदास था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज वेरी सैड। और वन डे को ना पहले कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए कि वन डे, यहाँ ओ छोटा हो जाएगा। तो वन डे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज वेरी सैड, हो गया। उसने मुझसे कहा, अगर इंग्लिश सीखना उतना आसान होता तो हर कोई इंग्लिश बोल रहा होता। ठीक है, यहाँ पर आपको जेरंड मिल जाएगा। उसने मुझसे कहा, he said to me। अब है कि अगर इंग्लिश सीखना उतना आसान होता। अब देखिए जेरंड कहाँ पर आ गया, ये है, देख रहे हैं, सीखना, ये आपका जेरंड है। कुछ भी करना, खाना पकाना, उठना बैठना, तो ये या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में। तो अगर अंग्रेजी सीखना, इफ़, हमें क्या करना है, लर्न में आईएनजी लगाना है। तो इफ़ लर्निंग इंग्लिश, यही आपका जेरंड है। इफ़ लर्निंग इंग्लिश, चूँकि कंडीशनल है तो आपको पता है कि स्टेट ऑफ बीइंग में वर आता है। तो इफ़ लर्निंग इंग्लिश वर उतना आसान, दैट ईजी, उतना आसान होता, तो हर कोई इंग्लिश बोल रहा होता। मतलब अभी हर कोई बोल रहा होता, तो कैसे होगा, हर कोई, एवरीवन या एवरीबॉडी वुड बी टॉकिंग इन इंग्लिश या स्पीकिंग इन इंग्लिश भी कह सकते हो, खाली इंग्लिश भी कह सकते हो, स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है लर्निंग, ये आपका जेरंड है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ भी सूट नहीं कर रहा है इस पर, यहाँ से चेंज करते हैं। चलिए आ गया। इफ लर्निंग इंग्लिश वर दैट ईजी एवरीवन वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश या स्पीकिंग इन इंग्लिश या टॉकिंग इन इंग्लिश। चलिए, अब ये कंडीशनल सेकंड है, ये आपको नहीं आता तो पढ़ लीजिएगा। मेरा टारगेट आज का जेरंड। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, कुछ भी सीखना उतना आसान नहीं होता है, चाहे खाना पकाना हो या लड़कियों को पटाना। ओके, कैसे होगा भाई, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, सोचिए कैसे होगा। आई ट्राइड, कोशिश की, आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड सेड, और कहा, क्या कहा, कुछ भी सीखना उतना आसान नहीं होता है। कुछ भी सीखना, फिर आ जाएगा हमारा जेरंड, लर्निंग एनीथिंग इज नॉट दैट ईजी, उतना आसान नहीं होता है, चाहे मतलब वेदर खाना पकाना हो। अब यहाँ भी जेरंड देखिए, वेदर इट इज़ कुकिंग फूड, और लड़कियों को पटाना, और कजोलिंग गर्ल्स। ठीक है जी। अब देखिए जेरंड कहाँ कहाँ पर है। एक तो लर्निंग, ये आपका जेरंड है। पूरे मार्केट में ऐसे ही जेरंड यूज होता है, मैं तो पूरा अखबार रोज ही पढ़ता हूँ, मुझे पता है। तो लर्निंग एनीथिंग, और यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, कुकिंग, ये भी आपका जेरंड है। कजोलिंग, ये भी आपका जेरंड है। ये पार्टिसिपल कहीं से भी नहीं है। कभी कई लोग सोच रहे होंगे पार्टिसिपल का हमें पता कैसे चलेगा। मैं किसी दिन पार्टिसिपल पे वीडियो बना दूंगा, पता चल जाएगा आपको। आप जानबूझ के ना, आप इसके भंवर में उलझ चुके हैं, आप अपने आप को जानबूझ के इससे निकालते नहीं। आपको, आपने ना एक रट लिया है, होता नहीं कि किसी से मिल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जेरंड और पार्टिसिपल का फ़र्क क्या है। सबका लेक्चर सुन चुके होंगे, सारे वीडियोस देख चुके होंगे, तब भी मन का ये सवाल नहीं जा रहा। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं अपना रोना, समझ रहे हैं। एक जिस दिन आप सोल्यूशन पे काम करेंगे ना, ठान लेंगे कि आज तो यार जो हो जाए, ढूंढ के रहेंगे क्या अंतर है, फिर सवाल नहीं पूछेंगे।
ये वैसे ही हो गया कि यार मेरा वजन कैसे कम होगा, यार मेरा थोड़ा सा और गोरा मैं कैसे हो जाऊंगा। ये ज़िंदगी भर का सवाल है, ख़त्म नहीं होता है। एनीवेज गाइस, चलिए, एक समय था जब मैं नाचना एंजॉय करता था। चलिए इसको देखते हैं। एक समय था, कैसे बोलेंगे? देयर वॉज अ टाइम, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब मतलब व्हेन मैं नाचना एंजॉय करता था। जेरेंड में एक वर्ड आता है एंजॉय, इसके साथ जब भी एंजॉय जब भी आएगा तो जेरेंड ही लगाना है। तो मैं नाचना एंजॉय करता था, कैसे होगा? सोचिए, मैं नाचना एंजॉय करता था, क्या करता था? अब नहीं करता। यूज टू लगाना चाह रहे हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई, करके देखते, व्हेन आई यूज टू एंजॉय, क्योंकि यूज टू के साथ आपका तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। एंजॉय के बाद आपको जेरेंड लगाना है। व्हेन आई यूज टू एंजॉय नाचना, यानी कि डांसिंग, ऐसे। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई यूज टू एंजॉय डांसिंग। ओके, चलिए गाइस, तो ये आपका हो गया जेरेंड, जो कि एंजॉय के बाद आ गया। ओके, किसी भी पार्टी में नाचना मुझे बुरा लगता था, लेकिन मेरा किसी पार्टी में नाचना मेरे पापा को पसंद नहीं था। चलिए, अच्छा, बुरा नहीं लगता था, यहाँ लिखा है किसी भी पार्टी में नाचना मुझे बुरा नहीं लगता था। ओके, मुझे बुरा नहीं लगता था। आई, याद रखिएगा, जेरेंड एक वर्ड आता है माइंड शब्द के साथ हमेशा जेरेंड आता है, तो ये रटना पड़ेगा। इसके 4-5 वर्ड्स हैं। आई डिडेंट माइंड। अब माइंड के बाद में जो भी एक्शन बोलूँगा मुझे ING लगाना पड़ेगा। तो आई डिडेंट माइंड नाचना, डांसिंग एट एनी पार्टी, किसी पार्टी में नाचना मुझे बुरा नहीं लगता था। लेकिन मेरा किसी पार्टी में नाचना मेरे पापा को पसंद नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन बट जेरेंड कहता है कि कभी भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि माई आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इसके बाद आप जेरेंड लगाएंगे अगर एक्शन करना हो। जैसे मेरा दौड़ना, माई रनिंग, मेरा नाचना, माई डांसिंग, आपको करना पड़ेगा। तो लेकिन मेरा नाचना क्या था? लेकिन मेरा किसी पार्टी में नाचना मेरे पापा को पसंद नहीं था। पहले मैं उठा लेता हूँ, मेरे पापा को पसंद नहीं था। बट माई फादर डिडंट लाइक माई डांसिंग एट एनी पार्टी। देख लीजिए, यहाँ पर आप माइंड के बाद डांसिंग देख रहे हैं, ये आपका जेरेंड है, ये हो गया। उसके बाद कभी भी जब इस तरह से आ जाए, ये माई आ जाए, उसके बाद भी जेरेंड लगाना पड़ता है। माई, योर, हिज, हर, इसमें जेरेंड लगाना पड़ता है। सब जितने भी हरे वाले हैं सब जेरेंड नहीं। ठीक, आगे देखिए, मेरा किसी लड़की से बात करना मेरी माँ को पसंद नहीं था। अब ये भी आप बना सकते हैं, कैसे बनेगा? पसंद नहीं, कहाँ गया? यहाँ। तो मेरा किसी लड़की से बात करना मेरी माँ को पसंद नहीं था, यानी कि माई, ऐसे बनेगा कि माई मदर डिडंट लाइक, मेरा किसी लड़की से बात करना, मेरा मतलब माई, अब माई के बाद आपको ING लगाना है वर्ब में। तो माई टॉक मतलब बात करना, तो टॉकिंग कर दीजिए, माई टॉकिंग टू एनी गर्ल। और ये ऐसे में कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, यही सच्चाई, ऐसा होता है। आपने नहीं सुना, आपकी प्रॉब्लम, यही होता है, आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। माई मदर डिडेंट लाइक माई टॉकिंग टू एनी गर्ल। आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ मी लगा दूँ, डिडेंट लाइक मी टॉकिंग टू एनी गर्ल। स्पोकन में आप मी करके बोल सकते हैं, बट दिस इज द करेक्ट इंग्लिश, ऐसा बोलते हैं। तो माई मदर डिडेंट लाइक माई टॉकिंग टू एनी गर्ल, पसंद नहीं था, ये भी हो गया। अब है, किसी चीज़ को सीखना मेरे लिए कभी आसान रहा ही नहीं। देखिए, जेरेंड है। किसी चीज़ को सीखना मेरे लिए कभी आसान रहा ही नहीं। सीखना मतलब लर्निंग, ING लगा देंगे। लर्निंग एनीथिंग आसान रहा ही नहीं, मतलब रहा नहीं मतलब कभी था ही नहीं। तो एक नॉर्मल वाजवर नहीं है, कभी नहीं था मतलब लंबे समय से लेकर कभी था ही नहीं। तो हम पता कैसे बोलेंगे? लर्निंग एनीथिंग हैड, कभी आसान रहा ही नहीं। हैड नेवर बीन ईजी फॉर मी, कितना प्यारा है ना। लर्निंग एनीथिंग हैड नेवर बीन ईजी फॉर मी। अभी हैड और बीन क्यों लगा? जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार वो 2 सालों से बीमार था, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैड बीन इल फॉर 2 years।
और प्रेजेंट बोलूँ 2 सालों से बीमार है तो ही हैज़ बीन इल फॉर 2 years। उसी तरीके से वो कभी पोलाइट था ही नहीं, मतलब न 2 साल न 4 साल, मतलब कभी था ही नहीं, तो ही हैड नेवर बीन, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जिरंड है, लर्निंग एनीथिंग हैड नेवर बीन ईजी फॉर मी। मैं हमेशा किसी को इम्प्रेस करने के बारे में सीखना चाहता था, लेकिन किसी को इम्प्रेस करना मेरे बस की बात नहीं थी। ओके, जिरंड का मज़ा लीजिए दोस्तों। अब देखिए कैसे होगा। तो मैं हमेशा किसी को इम्प्रेस करने के बारे में सीखना चाहता था, तो आई ऑलवेज है चाहता था, वांटेड, आई ऑलवेज वांटेड टू सीखना, लर्न। यहाँ पर कोई जिरंड नहीं है, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न, ये नॉर्मल इन्फिनिटिव। अच्छा, बारे में अबाउट, जिरंड कहता है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, रट लीजिए, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, चाहे वो अबाउट हो, वो प्रेपोजिशन टू हो, वो ऑफ हो, फॉर हो, इसके बाद अगर एक्शन आएगा तो जिरंड में आएगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है जी। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न, मैं हमेशा सीखना चाहता था, किस बारे में, किसी को इम्प्रेस करने के बारे में, किसी को इम्प्रेस करने के बारे में। तो अबाउट इम्प्रेसिंग एनीवन, किसी को भी, अबाउट इम्प्रेसिंग एनीवन। देखिए ये देख रहे हैं इम्प्रेसिंग, क्यों यहाँ इम्प्रेसिंग लगाया मैंने, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर मुझे वर्ब, एक्शन, क्रिया लगाना होगा तो बिना आईएनजी के नहीं लगा सकता मैं। ये अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये लगेगा तो लगेगा, ये जिरंड का नियम है। जिरंड सब्जेक्ट बनता है, जिरंड ऑब्जेक्ट बनता है, जिरंड माई के साथ लगेगा, योर के साथ लगेगा, हिज के साथ, हर के साथ, आर के साथ, देयर के साथ, आर ओ यू आर वाला, देयर THEIR देयर वाला, और जिरंड आपका भैया किसी भी प्रेपोजिशन के बाद लगेगा। सिखा भी रहा हूँ साथ में, देखते रहिए। तो आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट इम्प्रेसिंग एनीवन, ठीक है, लेकिन किसी को इम्प्रेस करना मेरे बस की बात नहीं थी। यहाँ पर लेकिन है तो फुल स्टॉप नहीं देते हैं, बट किसी को इम्प्रेस करना, फिर आगे जिरंड इम्प्रेसिंग, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इम्प्रेसिंग एनीवन वाज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात। तो ये देख रहे हैं, ये जो इम्प्रेसिंग आ रहा है ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वाज है ना, ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इम्प्रेसिंग है। तो इम्प्रेसिंग एनीवन वाज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है जी। मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जब मैं खुद को किसी को इम्प्रेस करने से रोक नहीं पाया। ओहो, आइए। तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया, ओके, ऐसा दिन, सच अ डे। आने को आप यहाँ से आराम से यहाँ कम लगा सकते हैं, वो होता है कम का मतलब कोई इवेंट का आप हमारी तरफ अप्रोच होना भी कम होता है। तो सच अ डे केम इन माई लाइफ, इन टू माई लाइफ भी कह सकते हैं, बट इन माई लाइफ चलता है। सच अ डे केम इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया, सच अ डे केम इन माई लाइफ, आया जब, व्हेन, मैं खुद को किसी को इम्प्रेस करने से रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट, यानी कि आई कुडंट, रोक पाने को स्टॉप भी कह सकते हैं, या एक वर्ड आप गूगल सर्च मारना, एक रिफ्रेन भी होता है, शायद आपने सुना हो। आई कुड नॉट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम, और फ्रॉम हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद अगर एक्शन लगाना हो तो जरंड चाहिए, जरंड। तो क्या होगा, आई कुडंट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम इम्प्रेस करना, फ्रॉम इम्प्रेसिंग, किसको, किसी को, इम्प्रेसिंग समवन, यहाँ किसी को किया ना, खास को किया, समवन, किसी को भी नहीं किया, किसी को किया, समवन। देखिए, सच अ डे केम इन माई लाइफ, एक ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आया, व्हेन आई कुडंट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम इम्प्रेसिंग समवन, मैं किसी को इम्प्रेस करने से खुद को रोक नहीं सका। देख रहे हैं, आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आईएनजी आएगा, मतलब जब भी वर्ब आएगा वो आईएनजी में आएगा, वो जिरंड कहलाएगा, याद रखिएगा। उसका बात बात पर मुस्कुराना, कभी कभी मुझे गले से लगाना, मेरे जूठे पानी को बिना झिझक के पी जाना, मुझे उसका दीवाना बनाने लगा। आहा, गाइस देखिए, आपको ये पढ़ाने के लिए मुझे कितना सोच के स्क्रिप्ट जैसा लिखना पड़ता है। आपके लिए बहुत आसान है ना, मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ कि आज मैं क्या पैराग्राफ लिखूँ। सोचिए कितना मेहनत का काम है।
मेरा कोई कंटेंट राइटर नहीं है कि मैंने काम सौंप दिया। ऐसे मैं बैठता हूँ, खुद सोचता हूँ जेरंड पे मैं क्या ऐसा बनाऊँ जो मेरे बच्चों को अच्छा लगे, ऐसा क्या बनाऊँ जिसमें मेरे सारे जेरंड आ जाए। बहुत क्रिएटिविटी लगती है दोस्तों। और आप, खैर बोलूँगा नहीं, आपको लाइक करने में भी घबराहट होती है, मर्जी आपकी। अगर ये प्रोग्राम चल रहा है ठीक, नहीं चला तो बंद। तो उसका बात बात पर मुस्कुराना कैसे बोलेंगे? उसका, अभी मैंने कहा था ना, माई, हिज, हर, इसके बाद अगर एक्शन आए तो जेरंड होता है। करके देखते हैं। उसका बाद बात बात पर मुस्कुराना, उसका मतलब हर, मुस्कुराना मतलब अब मुझे स्माइलिंग करनी पड़ेगी, हर स्माइलिंग, बात बात पर। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बात बात पर। बात बात मतलब एट एनी पॉइंट है, किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट। एक्चुअली इंग्लिश ना बिल्कुल हिंदी की तरह नहीं होती, उर्दू की तरह नहीं होती, बात को समझिए। हिंदी और उर्दू में जितना आप बहुत प्यार मोहब्बत ऐसा लगता है वाह, अंग्रेजी में कुछ उतना नहीं है, वैसे होता है नॉर्मल। तो हर स्माइलिंग एट एनी पॉइंट, उसका किसी भी पॉइंट पर, किसी बात पर, बात बात पर मुस्कुराना। नहीं तो आप इसको फ्रिक्वेंटली भी लिख सकते हैं, हर स्माइलिंग फ्रिक्वेंटली, नहीं ना, बार बार, बात बात पर, बट मैंने ऐसे लिख दिया, हर स्माइलिंग एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर मुस्कुराना, कॉमा, कभी कभी मुझे गले से लगाना। एंड गले से लगाना जेरंड में है तो हगिंग मी, या समटाइम्स भी लगा सकते हैं कि समटाइम्स हगिंग मी, कभी कभी मुझे गले से लगाना, मेरे जूठे पानी को बिना झिझक के पी जाना, ड्रिंकिंग माई सिप्ड वाटर, जो मैंने सिप कर लिया है, सिप माई सिप्ड वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर सिप्ड बाई मी। देखिए दो तरीके, माई सिप्ड वाटर, मेरा सिप किया हुआ पानी, और नहीं अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग फिर द लगाना पड़ेगा, ड्रिंकिंग द वाटर सिप्ड बाई मी। दो तरीके आपके पास, ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीना, सिप्ड बाई मी, जो मेरे द्वारा सिप किया गया हो, ना, मेरा जूठा पानी, ठीक है, पानी को बिना झिझक के पी जाना, ड्रिंकिंग द वाटर सिप्ड बाई मी, बिना झिझक के। कैसे होगा? विदाउट झिझक। झिझक के लिए क्या आप हेजिटेशन तो यूज़ करते हैं, एक वर्ड आता है, गूगल सर्च करना जरा, इनहिबिशन, इनहिबिशन, एक बार सर्च कर लेना, इनहिबिशन होता है ना, इनहिबिशन, झिझक। तो क्या हो गया? तो हर स्माइलिंग एट एनी पॉइंट, समटाइम्स हगिंग मी, ड्रिंकिंग द वाटर सिप्ड बाय मी, विदाउट इनहिबिशन, विदाउट एनी, बिना किसी, बिना, विदाउट एनी इनहिबिशन, या हेजिटेशन भी कर सकते हो। अच्छा, ये सब जेरंड चल रहा है। अब क्या हो गया? पी जाना, मुझे उसका दीवाना बनाने लगा। अब यहीं पर हम लगा देंगे लगा, मतलब स्टार्टेड मेकिंग मी क्रेजी अबाउट हर, स्टार्टेड मेकिंग मी क्रेजी अबाउट हर। अगर आप लोगों से कोई किसी और तरीके से आपके दिमाग में आ रहा है तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। मुझे ये क्लिक हुआ, हो सकता है आपको कुछ और क्लिक हो, तो लकीर का फ़कीर नहीं बनना है बॉस। चलिए, तो इधर आपका हो गया स्माइलिंग, ये भी जेरंड है। ये जो हगिंग आप देख रहे हैं ये भी जेरंड है। ये ड्रिंकिंग देख रहे हैं ये भी जेरंड है। और ये जो मेकिंग देख रहे हैं, स्टार्टेड मेकिंग, ये भी जेरंड है। स्टार्टेड के साथ लगता है। एनीवेज गाइस, ठीक है जी, जेरंड है। चलिए, मुझे उसके साथ समय बिताने की आदत सी हो गई थी। अब आदत सी हो गई थी, कैसे होगा? आदत हो गई थी। आई वॉज, या तो दो तरीके, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कभी वो सुना है इज आर एम और वाजवर के साथ यूज टू लगता है, उसके अंदर जेरंड लगता है, कभी सुना है? जैसे ऐसे सुना है कि यार मुझे चाय पीने की आदत है, शायद सुना हो कि आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, सुना है? इसको अपन पास्ट में ले सकते हैं, अपन ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज लगा सकते हैं। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट मैं बता दूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉज यूज्ड टू, मुझे आदत सी, एकदम आदत सी हो गई थी, मतलब मैं आदी हो चुका था। मतलब यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है कि आई वॉज, मैं एकदम आदी में था, एकदम आदत से मजबूर था। आई वॉज यूज टू, मुझे उसके साथ समय बिताने की, आई वॉज यूज टू स्पेंडिंग टाइम विद हर। एक तो ये आप दिखा सकते हैं। अगर पूरा ही ट्रांसलेट करना है कि मुझे उसके साथ समय बिताने की आदत हो गई थी, तो फिर आपको गॉड का भी सहारा लेना पड़ सकता है।
तो फिर आपको यहाँ या तो ऐसे कर दो कि आई हैड गॉट यूज टू, ऐसे भी कर सकते हो कि आई हैड गॉट यूज टू स्पेंडिंग टाइम विद हर। या हैड इसलिए लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके पहले की बात है, तो लगा सकते हैं। दोनों में से कोई, दोनों ही मुझे लगता है सूट करेगा। अच्छा जी, अब तो यहाँ पर हो गया हमारा स्पेंडिंग जो है ये जेरंड हो गया, समझ में आ रहा है? ये वो यूज टू नहीं है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, उसमें तो यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। ये कोई और यूज टू है, आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो भैया सीखना पड़ेगा आपको। इस यूज टू का ये फायदा है कि इसमें इज, आर, एम, वाज, वर आप लगा सकते हैं, इसमें गेट, वेट, विल सब लगा सकते हैं। तुम्हें नाचने की आदत हो जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू डांसिंग, समझ रहे हैं? तो ये है आपका। अच्छा, एक दिन मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। एक दिन मुझे पता चला, कैसे होगा भाई? ऐसे होगा कि वन डे आई गॉट टू नो, पता चला गॉट टू नो दैट शी डिडंट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। ठीक है, उसे तो सिर्फ मेरे साथ घूमना फिरना और मेरा उस पर पैसे खर्च करना अच्छा लगता था। अब यहाँ पर आपको जेरंड मिलेगा, उसे अच्छा लगता था। शी लाइक्ड ओनली, मेरे साथ घूमना फिरना, शी लाइक्ड ओनली हैंगिंग आउट होता है ना घूमना फिरना, शी लाइक्ड ओनली हैंगिंग आउट विद मी एंड माई स्पेंडिंग मनी ऑन हर। शी लाइक्ड ओनली हैंगिंग आउट विद मी, मेरे साथ उसको घूमना फिरना, एंड स्पेंडिंग मनी ऑन हर। फिर से देख लीजिए, शी लाइक्ड ओनली हैंगिंग आउट विद मी, यानी कि उसको सिर्फ पसंद था मेरे साथ घूमना फिरना, एंड माई स्पेंडिंग मनी ऑन हर, मेरा उस पर पैसे खर्च करना। तो हमारा ये हैंगिंग ये भी हो गया आपका जेरंड, और ये जो स्पेंडिंग है ये भी हो गया आपका जेरंड। अब तक पता चल गया होगा कि भैया माई वाई के बाद तो अगर एक्शन बोलना है तो वो जेरंड होता है, तो रट लीजिए। और लाइक के बाद भी, लाइक के बाद इन्फिनेटिव भी आता है, जेरंड भी आता है, तो ये जेरंड वाला फॉर्म है। चलिए, मैं भी धीरे धीरे उससे बात करना अवॉइड करने लगा। अवॉइड के साथ जेरंड आता है। अब कैसे पता चलेगा किसके साथ आता है? इसकी लिस्ट आती है ना, उसमें लिखा रहेगा एन्जॉय, जेरंड, सॉरी जेरंड कह रहा हूँ, एन्जॉय लिखा रहेगा, उसमें अवॉइड लिखा रहेगा, उसमें लाइक लिखा रहेगा, यू नो, उसमें एन्जॉय, मतलब कई ऐसे वर्ड लिखे होंगे, माइंड लिखा होगा, वो एक लिस्ट आएगी। अब आप कहेंगे लिस्ट कहाँ मिलेगी? किताब में, जेरंड वाली किताब में मिलेगी। ओके, मैं भी धीरे धीरे उससे बात करना अवॉइड करने लगा। तो आई कैसे होगा? आई ऑल्सो स्टार्टेड अवॉइडिंग। अब यहाँ अवॉइडिंग भी हमारा जेरंड है, स्टार्टेड के साथ तो लगता है ना। आई ऑल्सो स्टार्टेड अवॉइडिंग उससे बात करना। अब अवॉइड के बाद जो एक्शन आएगा वो भी जेरंड में आएगा। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड अवॉइडिंग टॉकिंग टू हर, देख रहे हैं, टॉकिंग टू हर, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, पूरा ही हरियर हो गया, लाल करें। यहाँ देखिए, अब ये भी, क्योंकि स्टार्टेड के बाद हम जेरंड ही लगाते हैं, स्टार्टेड गोइंग, स्टार्टेड कमिंग, तो ये तो है ही। और अवॉइड वर्ड के बाद जब भी कोई एक्शन आएगा जेरंड में होगा भाई साहब, टॉकिंग। ओके, तो आप यहाँ मत देखिए यहाँ आईएनजी है, मैं इधर भी आईएनजी क्यों लगा रहा हूँ, दैट डजंट मैटर। यहाँ पर आईएनजी से स्टार्टेड की डिमांड है, स्टार्टेड की वजह से आईएनजी लगा है, और यहाँ ये टॉकिंग में आईएनजी से अवॉइड की वजह से लगा है, तो फर्क नहीं पड़ता कि दोनों आईएनजी, बिना आईएनजी के भी हो सकता है। वो कैसे होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि यू शुड अवॉइड ईटिंग राइस, अवॉइड ईटिंग, अवॉइड के बाद ईटिंग, देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं उस पर, मैंने होना चाहिए, मैंने उस पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया और खुद को डांस सीखने में झोंक दिया। हाँ, आइए कैसे होगा भाई, कोशिश करते हैं। मैंने उस पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया मतलब स्टॉप के साथ जेरंड लगता है, रट लीजिएगा, ये वो उस लिस्ट में आएगा। आई स्टॉप्ड
आई स्टॉप्ड, पैसा खर्च करना, स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग मनी उस पर, ऑन हर, ठीक है, बंद कर दिया। और खुद को डांस सीखने में झोंक दिया, एंड झोंक दिया, कैसे होगा? एक दो वर्ड, एक तो डिवोटेड भी कर सकते हैं, डिवोटेड माई सेल्फ भी कर सकते हैं, डिवोटेड माई सेल्फ इनटू। अब जब भी प्रेपोजिशन आएगा, रट लीजिए, प्रेपोजिशन आएगा अगर मुझे एक्शन दिखाना है तो भैया जेरंड चाहिए ही चाहिए। तो आई स्टॉप्ड स्पेंडिंग मनी ऑन हर एंड डिवोटेड माई सेल्फ इनटू व्हाट? डांस सीखना, लर्निंग, इनटू लर्निंग डांस। ओके, स्टॉप के बाद जेरंड आता है, वो आपको रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 5-10 होंगे वर्ड, रट लो ना यार, क्या है। उसके बाद कभी प्रेपोजिशन के बाद एक्शन, कई बार बता चुका हूं, जेरंड आएगा, रटने का इसको। चलिए, मैं हर इवेंट में नाचने लगा, स्टार्टेड के साथ लगता ही है, मैं हर इवेंट में नाचने लगा। अबे कहीं को नीचे नहीं जा रही ला भाई, मैं हर इवेंट में नाचने लगा, इधर ही करता हूँ मैं। आई जस्ट अ मिनट, आई स्टार्टेड डांसिंग एट एवरी इवेंट। किसी भी इवेंट या पार्टी के लिए प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। तो इधर जो आप देख रहे हो डांसिंग, ये आपका जेरंड है। एक दो बार वीडियो देखोगे ना, लिख लोगे कि यहाँ जेरंड आता है, या पता चल जाएगा। मैं 2 साल तक अपने डांस करियर पर फोकस करता रहा और आज मेरे लिए किसी भी गाने पर नाचना आसान है रे। आइए, मैं 2 साल तक अपने डांस करियर पर फोकस करता रहा बोले तो आई, एक वर्ड आता है कैप्ट, आप लगा सकते हो ऑन। आई केप्ट ऑन फोकसिंग, आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन माई डांस करियर। मैं अब 2 साल तक फॉर 2 ईयर्स करता रहा और आज मेरे लिए किसी भी गाने पर नाचना आसान है। एंड टुडे मैं जिसको जेरंड में ले लेता हूँ, हालांकि इन्फिनिटी में भी हो सकता है। डांसिंग, नाचना, डांसिंग किसी भी गाने पर, डांसिंग ऑन एनी सॉन्ग इज़ आसान है, ईजी फॉर मी, या मुहावरे में इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, सॉन्ग इज़ ईजी फॉर मी। देखिए, तो यहाँ जब भी केप्ट ऑन अगर आएगा, ING आएगा, आई केप्ट ऑन डांसिंग, आई केप्ट ऑन सिंगिंग, तो आपको जेरंड लगाना है। ये हो गया। बिना ऑन के भी आ सकता था, आई केप्ट डांसिंग, केप्ट फोकसिंग, ये भी चलता है, बट कभी कभी ऑन के साथ भी आता है। और ऑन तो वैसे ही प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो लगता है, तो क्लियर है। अच्छा जी, एंड 2 ईयर्स एंड टुडे, और यहाँ जो आप डांसिंग देख रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। डांसिंग ऑन एनी सॉन्ग इज़ हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? डांसिंग। ठीक है जी, आगे देखिए। अगर आपको ये पूरा का पूरा ये ट्रांसलेट किया हुआ PDF चाहिए तो मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद चंदन पर जाइए। कई लोग कहते हैं सर लिंक दे दो। अरे भैया, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिखो ना इंग्लिश विद चंदन, मिलेगा यार, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, ढूंढिए। मैंने डांस सीखने को अपना रूटीन बना लिया। कैसे बनेगा? डांस सीखने को अपना रूटीन बना लिया, कोशिश करते हैं। आई मेड, मैंने बना लिया, आई मेड। अब मेड, डांस सीखना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको मुझे जेरंड में दिखाना होगा। आई मेड लर्निंग डांस, सिखाना है। तो आई मेड टीचिंग डांस माई रूटीन। जैसे मैं आपको अजीब सा लग रहा होगा, मैं बोलूँ कि मैंने इसको रूटीन बना लिया, आप ऐसे बोलोगे ना, आई मेड इट, ऐसे बोलोगे ना, आई मेड इट माई रूटीन। यार, अब ये इट क्या है? किसी चीज़ को ही आप इट कह रहे हो ना, आई मेड इट माई रूटीन, यानी कि पहले आपने उसके बारे में कुछ बातें की होगी, नाचना वाचना बड़ा अच्छा है, नाउ सी आई जस्ट मेड इट माई रूटीन, मेड इट बोले तो नाचना, खाना पीना, जो आपने पहले बातें की होंगी। तो मैं इट ना बोल के पूरा ही नाम ले रहा हूँ कि आई मेड माई रूटीन। व्हाट, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैंने रूटीन बनाया? टीचिंग डांस सिखाने को मैंने अपना रूटीन बना लिया। तो यहाँ आ गया आपका ये जो टीचिंग है, ये आपका जेरंड है जी। आइए, सुबह उठने के बाद
और सोने से पहले मैं नाचने की कला को अपने होना चाहिए, मैं अपने नाचने की कला को बेहतर करने के बारे में सोचता हूँ। ओहो ज़बरदस्त। सुबह उठने के बाद कैसे होगा? जब भी आप आफ्टर लगाओगे तो आफ्टर के बाद अगर आपको भैया एक्शन लगाना है तो जेरंड तो लगाना पड़ेगा ना। तो सुबह उठने के बाद, आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, और सोने से पहले, एंड बिफोर के साथ भी जेरंड लगाना पड़ेगा अगर एक्शन बोलना है तो बिफोर स्लीपिंग। देखो कहाँ का जेरंड लगता है, बिफोर स्लीपिंग। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले मैं अपने नाचने की कला को बेहतर करने के बारे में सोचता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट, अब अबाउट प्रेपोजिशन, इसके बाद तो जेरंड लगेगा ना, एक्शन होगा तो। आई थिंक अबाउट, सोचता हूँ। बेहतर बनाना मतलब होन। डिक्शनरी में आप ढूंढ लेना गूगल पे, होन तो इसका क्या हो जाएगा, होनिंग। आई थिंक अबाउट होनिंग माई, नाचने की कला, होनिंग माई, और माई के बाद भी जेरंड आता है तो होनिंग माई डांसिंग स्किल। आप कुछ समझ में आ भी रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आफ्टर के बाद भी जेरंड आता है, देख लीजिए, एक ही वीडियो में आपको इतना नॉलेज मिल रहा है, ले लीजिए भैया। ये बिफोर के बाद भी जेरंड आता है, एक्शन बोलने का मन करे तब। एक्शन बोलने का मन न करे, आपको बोलना है कि कॉन्वर्सेशन से पहले तो बिफोर कॉन्वर्सेशन होगा, लेकिन आपको बोलना है कि उसको थप्पड़ मारने से पहले, तो थप्पड़ मारना एक्शन है तो बिफोर स्लैपिंग बोलना पड़ेगा। अबाउट आपका प्रेपोजिशन, अबाउट के बाद भी जो एक्शन होगा वो जेरंड होगा, तो होनिंग, अबाउट के बाद हमने होनिंग बोला। होन मतलब अच्छा करना, सुधारना। और माई के बाद, माई, योर, हिज के बाद अगर एक्शन बोलने का मन करे तो जेरंड आता है, तो डांसिंग बोला। देख रहे हैं भैया, आगे देखें। अब मेरी हॉबी अब मेरी हॉबी किसी लड़की से बात करना नहीं है, मेरी हॉबी सिर्फ नाचना है। देखिए, अब मेरी हॉबी किसी लड़की से बात करना नहीं है, कैसे होगा? नाउ माई हॉबी इज नॉट। अब जब जो भी स्टेट ऑफ बीइंग है, तो स्टेट ऑफ बीइंग के जो लास्ट में आता है ना, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो वैसे ही मेरी हॉबी ये है। तो मेरी हॉबी अगर कोई एक्शन है वो जेरंड में होगा, या कुछ भी, जैसे कि इज आर एम के बाद जो आता है वर्ड, अब ध्यान देना, अगर वो एक्शन है तो जेरंड में होगा। जैसे माई हॉबी इज़ नॉट किसी लड़की से बात करना, माई हॉबी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनी गर्ल। हम यहाँ पर टॉक नहीं कर सकते, टॉकिंग करना पड़ेगा, गर्ल नहीं है, तो ये आपका जो टॉकिंग हो गया, ये क्या हो गया, जेरंड हो गया। समझ रहे? जैसे मैं बोलूँ कि यार माई पैशन इज़ नॉट कुकिंग, तो कुकिंग आ गया ना, कुक नहीं आ सकता। समझ रहे? तो इज़ के बाद भी ऐसा होगा। मेरी हॉबी सिर्फ नाचना है, कैसे होगा? मेरी हॉबी सिर्फ नाचना है, माई हॉबी इज़ ओनली डांसिंग। ये डांसिंग आपका जेरंड हो गया। ओके जी, ये मैंने फाइल सेव कर दिया, बस इतना ही है भाई, इतना ही है। ये देखिएगा, इस पूरा मैंने बनाया। अब इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, कितने 4 पेज है, डाल देता हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए। वीडियो को लाइक करना चाहते हैं लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। जनता जनार्दन आप है, आपके ऊपर सब निर्भर करता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।